शुक्राचार्य ने क्यों बसाया मक्का मदीना? आखिर 786 का मतलब क्या होता है? दोस्तों, दुनिया का इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं जाना जाता। कुछ बातें पुराणों से मिलती हैं, कुछ कुरान और बाइबल से, और कुछ केवल लोक कथाओं से। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं। क्या शुक्राचार्य ने मक्का मदीना बसाया था? और आखिर ये 786 का मतलब क्या है? शुक्राचार्य कौन थे? हिंदू धर्म में शुक्राचार्य को असुरों का गुरु कहा गया है। वे अपार ज्ञान, तपस्या और शक्ति के प्रतीक थे। कहा जाता है कि वे शुक्र ग्रह के अधिपति भी थे और राजनैतिक कौशल में अद्वितीय। उनकी पहचान एक ऐसे ऋषि की थी जिसने देवताओं तक को चुनौती दी। लोक कथा अरब यात्रा। कुछ लोक कथाओं में वर्णन है कि शुक्राचार्य ने अपनी साधना के लिए रेगिस्तानी इलाकों की यात्रा की थी। कहा जाता है कि उन्होंने अरब की भूमि पर तपस्या की और वहां अपने शिष्यों को बसाया। यही भूमि आगे चलकर मक्का और मदीना के रूप में जानी गई। इतिहास क्या कहता है? इस्लामिक इतिहास के अनुसार मक्का को पैगंबर इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने बसाया था। मदीना को पैगंबर मोहम्मद साहब का नगर माना जाता है। लेकिन लोक कथाओं में कहा जाता है कि इन शहरों की नींव बहुत पहले डाली जा चुकी थी। 786 का रहस्य अरबी अबजद पद्धति में हर अक्षर का एक अंक होता है। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अक्षरों को जोड़ा जाता है तो कुल योग 786 निकलता है। यानी 786 का मतलब है अल्लाह के नाम से शुरुआत करना। भारतीय दृष्टि से 786। भारत में कई लोग मानते हैं कि 786 और का आपस में गहरा संबंध है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जब 786 को उल्टा लिखा जाता है तो यह से मिलता जुलता दिखाई देता है। यही कारण है कि 786 को हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं में पवित्र माना गया। संहिता का अंक। एक कथा कहती है कि शुक्राचार्य ने अपनी साधना से 786 को एक गुप्त संहिता बनाया था। उनका मानना था कि यह अंक ईश्वर की कृपा और सुरक्षा का प्रतीक है। बाद में इस अंक को इस्लामी सभ्यता ने अपना लिया। मक्का मदीना की शक्ति। आज भी लाखों लोग हज करने मक्का जाते हैं। कहा जाता है कि वहां की भूमि में असीम ऊर्जा और शांति है। वैज्ञानिक इसे भूचुंबकीय तरंगों से जोड़ते हैं, जबकि धार्मिक लोग इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं।